और कल हम आप लोगों को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के शिक्षा अंतर्गत उच्च शिक्षा के विषय में बताए थे कि उच्च शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने क्या सुझाव दिया था। उसके बाद आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के ही उसके अंतर्गत मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विषय में बताएंगे कि इसने ज्ञान आयोग ने दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के विषय में अपने क्या सुझाव दिए थे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा था कि उच्च शिक्षा पाने के लिए जो विद्यार्थी अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं, जो उच्च शिक्षा उनको प्राप्त करना है विद्यालयों में, इसे मुक्त विश्वविद्यालयों में वे पत्राचार के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों को मुक्त शिक्षा के अंतर्गत पूरा करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को जो दूरस्थ शिक्षा मुक्त शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, इन लोगों को उच्च शिक्षा में नौकरियों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसको दूर करने के लिए इसका जो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। जैसे कि उनको नौकरी, इसकी डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको नौकरी प्राप्त हो सके और इनके पाठ्यक्रम जो हैं उसके में भी परिवर्तन करना चाहिए पाठ्यक्रम सामग्री में। और इनकी जो मुक्त शिक्षा जो विद्यालय हैं, इसको इंटरनेट की सुविधाओं का विकास इसमें करवाना चाहिए। तो मुक्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को दूरस्थ शिक्षा मुक्त शिक्षा में कुछ व्यवस्थाएं करनी है। जैसे कि उनको है कि दूरस्थ शिक्षा के लिए सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना और वर्चुअल कक्षाएं स्थापित करने के लिए इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराना और देश में मुक्त पाठ्य सामग्री और संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए उसकी अधिक भंडार एकत्रित करना, ज़्यादा छपवाना उनके पाठ्य सामग्री को। और इनको इसके विकास में उद्योगों की भागीदारी के लिए तथा विभिन्न विधियों में इसको जोड़ने के लिए मुक्त शिक्षा को इसको आपस में जोड़ने के लिए भी इस पर विचार किया गया था दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में। और इसको राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है अपने कार्य क्षेत्र में कहा था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी प्रयोगशालाओं में ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए। ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी की प्रयोगशालाओं का निर्माण करना चाहिए। और कहा गया था कि बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी संस्थाओं का क्या करना चाहिए, उसमें सुधार करना और खेती और उद्योग में ज्ञान के उपयोग के लिए इसे व्यावसायिक शिक्षा से उसको जोड़ना, कृषि को भी। इसमें कार्यक्षेत्र में ज्ञान आयोग ने कहा था। उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के क्या उद्देश्य थे। तो इनका उद्देश्य यही था कि शिक्षा के द्वारा इनको कि भारत को एक बुद्धिमान ज्ञान पे आधारित समाज बनाना है, ज्ञानवान समाज को बनाना है। इसके लिए उन्होंने अपने ज्ञान की मौजूदा प्रणालियों में सुधार करने की आवश्यकता है। और इन्होंने कहा जो सभी वर्गों के लिए लोग हैं, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके अंदर ज्ञान की रचना करना है। उनको शिक्षा सभी वर्गों के लिए समान रूप से देना है, समान शिक्षा प्रदान करना है। कहे थे कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जो उपयुक्त ये संस्थाएं हैं, संस्थागत ढांचा है, इसको विकसित करना चाहता था और जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूती मिल सके। इनका उद्देश्य था कि जो संस्थागत ढांचा है शिक्षा का, इसको और विकसित करिए और जिससे कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक मजबूती मिल सके और देश के भीतर अनुसंधान को और बढ़ावा मिल सके तथा स्वास्थ्य और खेती और उद्योग जैसे क्षेत्रों में इनको ज्ञान का आसानी से ये लोग उपयोग कर सकें। इसमें शिक्षा के द्वारा ऐसी व्यवस्था करनी थी। इसमें कहा ज्ञान आयोग ने और अपना विचार रखा कि प्रशासन और
प्रशासन और संपर्क को बढ़ाने के लिए जो सूचना और संचार तकनीकियाँ हैं, संपर्क बढ़ाने के लिए सूचना संचार तकनीकियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना था, जिससे कि उनके संचार तकनीकियों को बढ़ावा मिल सके और दुनिया भर में ज्ञान प्रणालियों के बीच संपर्क आदान प्रदान का तंत्र स्थापित कर सके हैं। फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इसके लिए कहा कि इसको सुलभ बनाने के लिए ज्ञान तंत्र को कहे कि इसको सुलभता के लिए सुलभता तथा इसकी रचना, सिद्धांत, उपयोग तथा सेवाओं को केंद्रित करके इस इसका अधिक से अधिक प्रचार करना था। इसका उद्देश्य ज्ञान आयोग का था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार किया जाए, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग की, ज़्यादा अनुसंधान खोज किया जाए इस पर कि और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, इसको ध्यान में रखा गया था। उसके बाद कहा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2005 जो था वो अपना आयोग बनाते समय आयोग के सदस्यों ने भाषा पर ध्यान दिया कि किस भाषा में इनको शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा कि ज्ञानवान समाज की बुनियाद को रूप में सबको एक साथ लेकर चलने वाले समाज को इन्होंने महत्व दिया था कि सब लोग एक तरह को हों और इनको सिखाने के लिए कि इनको इस भाषा में शिक्षा दी जाए। इसमें कहा कि ये लोग बातचीत करने के माध्यम के रूप में अपना शिक्षा ग्रहण दिया जाए इनको, लेकिन इनको ज्ञान और विभिन्न सेवाओं की सुलभता निश्चित करने के लिए इनकी भूमिका जो है अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा महत्व दिए थे कि भाषा में इनको अंग्रेज़ी भाषा को की ज़्यादा समझ होनी चाहिए, ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए इन लोगों की अंग्रेज़ी भाषा में, जिससे कि ये लोग उच्च शिक्षा में अंग्रेज़ी भाषा में इनकी पकड़ होगी तो ये लोग उच्च शिक्षा में रोज़गार की संभावनाओं और सामाजिक अवसरों की सुलभता तय करने के लिए ये अंग्रेज़ी भाषा में जो ज्ञान होगा तो इसको सामाजिक अवसरों की सुलभता को तय करने के लिए सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जबकि ये स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे अंग्रेज़ी भाषा में पूरी दक्ष नहीं होते हैं तो वे उच्च शिक्षा के मामले में भी पिछड़ जाते हैं। जिसको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं होता, उच्च शिक्षा में ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ये पिछड़ जाते हैं। और उच्च शिक्षा की जो है अधिकतर जो पढ़ाई है इसको तो अंग्रेज़ी भाषा में होनी चाहिए और अधिकतर जो विषय, क्योंकि उच्च शिक्षा के अधिकतर विषय और पुस्तकें और पत्रिकाएं अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध होती है, जो कि लोगों को इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं रहता है, वे इसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए हमारी प्रमुख शिक्षा संस्थाओं में स्थान पाने के लिए उनको अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ अगर उनको उच्च शिक्षा में भी स्थान पाएंगे और नौकरी भी पाने में उनको सुविधा प्राप्त होगी। और भाषा के विषय में आयोग ने कहा था कि अगर व्यक्ति को बेहतर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जीना है तो उसके लिए उनको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। लेकिन तो जो अधिक आय वाले परिवार के लोग हैं वो तो अपने बच्चों को समझ गए हैं कि अंग्रेज़ी शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए अपने बच्चों को अंग्रेज़ी शिक्षा में शिक्षा दिलवाते हैं। लेकिन कम आमदनी वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को भी महंगे स्कूलों में अंग्रेज़ी माध्यम से पैसा खर्च करके शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। तो इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाए सार्वजनिक रूप से कि सभी को अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा प्रदान की जा सके। और अंग्रेज़ी भाषा जो है हमारी, एक तो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी हमारे देश की दूसरी भाषा जो है उसको अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राष्ट्रीय आयोग ने भी सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा में पहली कक्षा से ही बच्चों को पहली भाषा मातृभाषा और दूसरी क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा प्रदान करना चाहिए।
और अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षकों को जो शिक्षक जो अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं, उनको भी प्रशिक्षण दे करके उनको भी अंग्रेज़ी का ज्ञान देना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनको अंग्रेज़ी में उनकी अंग्रेज़ी में प्रवृत्ता को सुधारने के लिए उनको अंग्रेज़ी का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बहुत ज़रूरी है उनको अंग्रेज़ी का प्रशिक्षण देना। अंग्रेज़ी भाषा में पाठ्यक्रम और विषय वस्तु की अच्छे से तैयारी हो जाती है, जिससे बच्चों के आसानी से नौकरी प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसके बाद है ज्ञान का नेटवर्क। भाषा हो गया कि भाषा में अंग्रेज़ी को ज़्यादा महत्व दिया गया है कि उससे उच्च शिक्षा में, नौकरी में, सब में इससे सुविधा होगी। शिक्षकों को भी इसका प्रशिक्षण अंग्रेज़ी भाषा का देना चाहिए। उसके बाद है ज्ञान का पाठ्यक्रम, ज्ञान का नेटवर्क कैसा होना चाहिए। ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञान के नेटवर्क के विषय में कहा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जो लगी हुई जो संस्थाएं हैं, जैसे कि अनुसंधान है, प्रयोगशालाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं और पेशेवर जो संस्थाएं हैं, जो उच्च शिक्षण संस्थाओं की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हैं, ऐसे जगह पर नेटवर्क को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगहों पर नेटवर्क को जोड़ना बेहद ज़रूरी है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इस सब के लिए नेटवर्क के लिए इन्होंने 6 महीने तक इसके विभिन्न मुद्दों पर इसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञों का उपयोग करके उनसे राय लिया कि किस क्षेत्रों में इसका ज़्यादा नेटवर्क का ज़रूरी है, नेटवर्क उपयोग करने वाले लोग हैं किन किन क्षेत्रों में। तो उसमें था कि टेलीकॉम सेवा प्रदान करने वालों में, सरकारी अधिकारियों और विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाओं के साथ विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए नेटवर्क ज़रूरी है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। इस नेटवर्क के लिए इन्होंने कहा कि अनुसंधान सुविधाओं के लिए भी संस्थाओं में इसकी आवश्यकता है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना था कि ऐसे नेटवर्क का तत्कालीन उद्देश्य उत्कृष्टता के सीमित केंद्रों में उपलब्धता है तथा विषय वस्तु के विषय में नेटवर्क का और पाठ्य सामग्री, विशेषज्ञता, विचारों में, आविष्कारों तथा उपकरणों और सुविधाओं को अधिक से अधिक संस्थाओं, शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ बांटना होगा। और नेटवर्क के विषय में इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास की गतिविधियों और विभिन्न क्षेत्रों में आविष्कार करके सबके सहयोग से इसको चलाया जा सकता है तथा इसके विकास की गतिविधियों में सुलभता, गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करके भी इसकी नेटवर्क की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान आयोग ने इस विषय पता लगाया कि इसके लिए विशेषज्ञ जो कि इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से चला सकते हैं, इसके विशेषज्ञ को सौंपनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। और आयोग ने भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिकों से वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय से भी विचार विमर्श किया। सबसे विचार विमर्श करने के बाद कि एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया जाए जो कि सबके लिए उपयुक्त हो, ऐसे नेटवर्क को स्थापित करना था। उस नेटवर्क के विषय में करने के बाद इन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कि हर क्षेत्र में नेटवर्क की आवश्यकता है, इसके विशेषज्ञ से मिल करके इसको हर क्षेत्र में स्थापित किया जाए।
उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में कहे थे कि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और इसमें व्यावसायिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखने के व्यावसायिक शिक्षा को ध्यान में रख करके इन्होंने कहा कि इसको और लचीला बनाया जाए व्यावसायिक शिक्षा को, जो कि आज की आवश्यकता ऐसी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा जो कि आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और सबको साथ लेकर चलने वाली तथा रचनात्मक शिक्षा हो। व्यावसायिक शिक्षा सरकार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कहा गया था कि इसको बहुत सरल और लचीला बनाया जाए और इसमें व्यावसायिक शिक्षा में जो है प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर के कौशलों को सिखाया पाठ्यक्रम में रखा जाए। और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा योजनाओं को भी उपलब्ध किया जाए व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। इसके व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न कौशलों में पारंगत व्यक्तियों को ही इसको चलाने की व्यवस्था सौंपी जाए। व्यावसायिक शिक्षा में कहा गया था कि इनकी व्यावसायिक शिक्षा को चलाने के लिए रोजगार देने वालों पर शुल्क के माध्यम से धन इकट्ठा किया जाए। कंपनियों को सार्वजनिक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को लिए धन देना अनिवार्य कर दिया जाए और इसमें जो फीस बढ़ाना, विद्यार्थियों के ऋण योजनाओं की व्यवस्था की जाए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, जिससे छात्र ऋण के माध्यम से फीस लेके इसको व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के बाद कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो 2005 था, इस पे चर्चा की गई कि राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन के विषय में कि क्या है। तो जो भारत के वैज्ञानिकों ने जो कि 1950 और 60 के दशकों में वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत उन्नति की आगे बढ़ा है। इसको विज्ञान की शिक्षा और अनुसंधान के लिए जो सहायता दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, उस सहायता से देश भर में अनेक अनुसंधान और विकास संस्थाओं को स्थापित किया जाना चाहिए। किंतु समय के साथ साथ सरकारी समर्थन जारी न रहने के बावजूद भारत में जो अनुसंधान का कार्य है ये बहुत अच्छा नहीं, इसकी मात्रा में दोनों में इसमें गिरावट आ गई थी। अनुसंधान के कार्य में गिरावट आ गई, जबकि भारत सरकार इसके लिए धन देती है उसको भी। तो उसी को गिरावट को उसको दूर करने के लिए इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने विचार दिए कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, कि भारतीय अनुसंधान में जो संकट है उसको कैसे उसके दूर करने के निम्नलिखित कारण है। तो पहला कारण था कि परस्पर संपर्क का अभाव है एक दूसरे में। परस्पर संपर्क के अभाव में कहे कि प्राकृतिक और सामाजिक में एक रेखा खींच गई, प्राकृतिक सामाजिक के बीच में एक रेखा खींच गई है, सख्त रेखा है, जिसके कारण कि प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों में शोधकर्ताओं के बीच क्या संपर्क नहीं हो पाता है, संपर्क बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसका भी एक अभाव है जिसकी वजह से ये इतना पीछे हो गया अनुसंधान जो है। उसके बाद दूरदृष्टि का अभाव है। दूरदृष्टि में ये है कि दीर्घकालीन उपयोगिता और महत्व वाले विषयों को, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत दिन तक जिस पे रिसर्च हो सकता है, ऐसे विषयों पर अनुसंधान नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि जो सरकार हमारे यहाँ जो पैसा देती है रिसर्च करने के लिए, उसके लिए एक समय का बाउंडेशन है, 3 से 5 वर्ष है। तो केवल ये छोटे मोटे इस पर हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन जो है उस पर नहीं हो पाता है, अनुसंधान नहीं हो पाता है। ये दूरदृष्टि का अभाव है। उसके बाद है कि परिश्रम में भिन्नता है, पारिश्रमिक में भिन्नता है। जो इस पे कार्य करते हैं, कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं
तो पारिश्रमिक भिन्नता के अंतर्गत ये है कि जो लोग हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं लेकिन उनको कोई पारिश्रमिक इनाम नहीं दिया जाता है, और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं उनको भी कुछ ऐसा नहीं बताया जाता है कि जिसके परिणामों के आधार पर इन लोगों के पारिश्रमिक में का उचित पालन नहीं हो पाता है। ये भिन्नता के कारण, ये पारिश्रमिक में भिन्नता के अभाव के कारण भी इनके अनुसंधान में थोड़ा पीछे हो जाता है। और अगला है कि जिनको उत्साह बढ़े और आगे से पारिश्रमिक अच्छे से मिले, जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको उत्साह बढ़ेगा और वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों का कि वैज्ञानिक विधियों का अभाव और शिक्षा अधिकार विधेयक कि वैज्ञानिक विधियों का अभाव है इसमें। तो इसमें यही है कि हमारी जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसको विज्ञान सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया था कि इसको राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना के नाम से सुझाव दिया कि ताकि देश में शोध और अनुसंधान से जुड़े हुए ऐसे मुद्दों का इससे समाधान किया जा सके। लेकिन तो इसमें आयोग को कुछ परिवर्तनों के साथ सुझाव का समर्थन मिला और इसका समाधान व्यापक और व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं हो पाया। इसके लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भारत के एक राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए, और उसके बाद फाउंडेशन ने हर तरह के ज्ञान को एक अच्छे से जोड़ करके उसका भारत में आधुनिक संगठन स्थापित करने वाला, जो कि भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा अगर अच्छे से अनुसंधान का कार्य किया गया तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि इसमें ऐसी नीतियों का सुझाव देना चाहिए जो कि भारत के लिए प्राकृतिक, भौतिक, कृषि, स्वास्थ्य और समाज विज्ञानों के सभी क्षेत्रों में नए ज्ञान का सृजन हो सके। ऐसी नीतियों का सुझाव दिया गया था कि इन सब क्षेत्रों में नए ज्ञान का सृजन हो सके, जिसके उपयोग करने के बाद हमारा जो देश है विश्व गुरु के पद पर आसीन हो सके। ऐसा शोध कार्य होना चाहिए भारत में। और इसके लिए कहा कि इसको देश के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना चाहिए कि हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, और इनको यह सुनिश्चित करना कि देश के लोगों में वैज्ञानिक सोच को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करना था। इसके लिए संचालन बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी चाहिए, और इनको करते समय ध्यान देना चाहिए कि वो उच्च स्तर के पेशेवर हों, देश और विदेश में उनकी प्रतिष्ठा हो, ऐसे लोगों को करना चाहिए, और अपने विश्वासों पर अडिग रहने वाले हों, ऐसे लोगों की नियुक्ति करनी चाहिए। और समाज विज्ञान फाउंडेशन में कुछ भी ऐसा कार्य करना चाहिए जो कि जैसे कि विज्ञान और समाज विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों और समस्याओं को ध्यान में रख करके वहाँ की संस्थाओं की पहचान करनी चाहिए कि जहाँ पे कार्य किया जा सके, ऐसे संस्थाओं की पहचान करनी चाहिए। वैज्ञानिक विधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा कि टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में ये करना चाहिए कि विज्ञान और मानवीय सरोकारों से जो संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति है, कला, साहित्य के बीच में लोगों का आपस में संबंध हो, और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्नतियों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी, नैतिक मूल्यों पर आधारित प्रभावों को पहचान करना तथा उसके बारे में अध्ययन करना था। दोनों को, मानवीय वैज्ञानिक दोनों पे इनको पहचान करके उस पर अध्ययन करना था। उसके बाद कहा गया था कि इनके जो
निश्चित समय सीमा के अंदर जो विषय परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए विभिन्न विषय हैं, उनको भविष्य में उभरने वाले क्षेत्रों की उनका पहचान करना, भविष्य में उनका पहचान करना, उनके बारे में अध्ययन करना था। और था कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रगति हो, उनको अपना करके गरीबों और वंचित लोगों की समस्याओं का पता लगा करके उसका समाधान ढूंढना था। और विज्ञान के विषय में कहा गया था कि ऐसे वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक उपायों के बारे में सिफारिश करना जिनसे कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ सके और सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से उनकी स्थापना करने में मदद मिल सके, ऐसे कार्यों को करना। और था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिए समुद्री संसाधनों सहित अधिकतम उपयोग के लिए उपायों का सुझाव दिया गया था। और इसमें विज्ञान की कहा गया था कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नीतियों को बनाना और वैज्ञानिक और समाज विज्ञान अनुसंधान से संबद्ध और विकास कार्यों से जुड़े हुए सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों और एजेंसियों को एकजुट करने का मंच प्रदान करना था, जिससे कि और जो संगठन है, विभिन्न संगठन हैं, एजेंसियां हैं, एकजुट होकर एक मंच पे आवे और सामूहिक ज्ञान, उनकी क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, जिससे कि सरकारी धन से संचालित जो वैज्ञानिक और समाज विज्ञान संगठन हैं, उनको भी निजी जिम्मेदारी दे करके उनके भी बीच निकट संपर्क स्थापित करना था। तो इस तरह इन्होंने विज्ञान और टेक्निकल के विषय में वैज्ञानिक विधियों के अभाव के कारण के उसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने अपने सुझाव दिए थे कि इसको इस तरह दूर किया जा सकता, जो कमियां इसके अंदर हैं। अब आप लोगों के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, हम इसको राष्ट्रीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषय में पढ़ा चुके हैं, अब आगे बढ़ाएंगे।